अब दोस्तों ये सिस्टम है क्या, आइए इसको हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, अवर सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन 5 पिलर्स। दोस्तों जो हमारा सिस्टम है ना, ये कामयाबी तक जाने का रास्ता है और ये रास्ता 5 खंभों पे टिका हुआ है। राइट, अवर सिस्टम डिपेंड्स ऑन 5 पिलर्स। 5 खंभे हैं जिन पर हमारा ये सिस्टम टिका हुआ है दोस्तों। पहला जो खंभा है दोस्तों वो है गोल सेटिंग। दोस्तों सबसे पहले इस बिजनेस में आने के बाद आपको अपना एक गोल सेट करना है कि आखिर मैं इस बिजनेस में आया क्यों हूं, मेरे आने का मकसद क्या है, मुझे यहां से क्या चीज हासिल करनी है और कब तक हासिल करनी है। दोस्तों ये आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। किसी ने दोस्तों कहा भी है ये बिजनेस सिर्फ इंसानों का बिजनेस है और इंसान वही होते हैं जिनके दिल में कोई ना कोई सपना है। तो आप अपने सपनों को, अब आपके पास एक सपना है, जैसे ही आप सपने के साथ में एक डेट को जोड़ दोगे, एक तारीख को जोड़ दोगे, वो सपना गोल बन जाएगा। राइट, और सपने अपने नहीं होते लेकिन गोल पूरे होते हैं। राइट दोस्तों, किसी ने कहा भी है कि बड़े से बड़ा फुटबॉल प्लेयर उस फुटबॉल को गोल तक नहीं पहुंचा सकता जिस फुटबॉल में हवा ना हो। दोस्तों सेम वे बड़े से बड़ा सीनियर लीडर उस व्यक्ति को कामयाब नहीं बना सकता जिसके गोल ना हो, जिसके लक्ष्य ना हो, जिसको ये पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहां है। तो दोस्तों अपने गोल्स, जो भी आपके सपने हैं उनको डेट दीजिए, वो गोल बनेंगे। अगली ट्रेनिंग हम लोग गोल सेटिंग के ऊपर करने वाले हैं। राइट दोस्तों, पर गोल बनाने से ही काम नहीं चलेगा, एक वाइटलाइजेशन चार्ट भी बनाना बहुत जरूरी है। अपने बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हर दिन, हर हफ्ते मुझे कितने इनवाइट, कितने प्लान, कितने फीडबैक करने हैं, कितने रिजल्ट मेरे टीम में आने चाहिए, मेरी एक्टिव लोगों की टीम कितनी होनी चाहिए। ये दोस्तों एक पूरा चार्ट आप बनाते हैं जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं वाइटलाइजेशन चार्ट। तो जितना जरूरी गोल सेटिंग है उतना ही जरूरी दोस्तों वाइटलाइजेशन चार्ट है। ये टॉपिक, गोल सेटिंग का टॉपिक मैं अब अपने अगले सेशन में कवर करूंगा। दोस्तों गोल सेटिंग के बाद अब हमारा गोल सेट हो गया, हमें पता है कि हमें हर हफ्ते कितना इनवाइट, कितने प्लान, कितने फीडबैक करने। अब दोस्तों अगला हमारा काम है लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों लिस्ट पे हमारे बिजनेस में कच्चे माल की तरह काम करती है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। जैसे जिस घर में आप रह रहे हैं ना, घर का कच्चा माल है ईंटें, जितनी ईंटें होंगी उतना बड़ा मकान। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, उस कुर्सी का कच्चा माल है प्लास्टिक, जितनी ज्यादा प्लास्टिक होगी उतनी ज्यादा कुर्सियां बनेंगी। दोस्तों सेम वे हमारे बिजनेस में जो कच्चा माल है वो है लोग, लोगों के नाम। जब आप लोगों के नाम लिखना शुरू करते हैं ना, सही मायने में उस दिन से आप इस बिजनेस को लेके सीरियस होते हैं। मैं दोस्तों बहुत सारे लोगों से मिला जिनसे मैं पूछता हूं, हाँ भाई ये बताओ आपकी लिस्ट बिल्डिंग कहां है? सर लिस्ट बिल्डिंग तो नहीं है, मोबाइल पर ही नाम नोट है सर, मोबाइल में ही कॉन्टैक्ट नोट कर लेता हूं। समझ जाओ वो इंसान इस काम को लेके सीरियस ही नहीं है। अगर वो सीरियस होता तो अपने लिस्ट को कॉपी पे लिखता। दोस्तों मोबाइल मेरे पास भी है, मोबाइल हर कामयाब इंसान के पास भी है, पर फिर भी आप देखिए हर कामयाब इंसान अपने साथ में एक डायरी और पेन लेके भी चलता है। क्या वजह है कि एप्पल का जो संस्थापक था स्टीव जॉब्स, उसके पॉकेट में भी एक पॉकेट डायरी और पेन हमेशा रहता था जबकि वो तो एप्पल का संस्थापक था। दोस्तों एप्पल इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उसके पास में थी, लैपटॉप थे, आईपैड थे, मोबाइल था, फिर वो डायरी और पेन हमेशा क्यों रखता था? जितने कामयाब लोगों को आप देखो उसके पास लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, लेकिन उसके पास एक डायरी और पेन भी होता है। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम डायरी और पेन से कुछ भी लिखते हैं, हमारा दिमाग, हमारी इंद्रियां उस चीज को लेकर सीरियस हो जाती हैं और हमारा फोकस बढ़ जाता है। और जो भी हम लिखते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड में वो चीज गूंजना शुरू हो जाती है। जैसे हम किसी चीज को लिखते हैं दोस्तों, हम उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, कामयाबी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा लॉ है, इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। दोस्तों इस पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, इस नियम पर बहुत सारी दोस्तों किताबें लिखी गई हैं। तो जैसे ही आप किसी चीज को कॉपी पे लिखते हैं, इसका मतलब है अब आपका फोकस उस चीज पे बनना शुरू हो गया है और ये कायनात, ये दुनिया आपको उस चीज से मिलाना शुरू करेगी। अब आप उस काम को लेके सीरियस हो गए हैं। और वो लोग जो लिस्ट बिल्डिंग ही नहीं करते, ऐसे लोगों पर ध्यान देना बंद कर दो।
क्योंकि दोस्तों ये लोग इस काम को लेके सीरियस ही नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था ना कि हमें घोड़े चाहिए, गधे नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की सोच बदलने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अपनी जैसे सोच वाले लोगों को तलाश करने का बिजनेस है। गधों को घोड़े में बदलने का बिजनेस नहीं है, बस कमजोर घोड़ों को ढूंढने का बिजनेस है और उनकी मालिश कर कर उनको मजबूत घोड़ों में बनाने का बिजनेस है। तो जो व्यक्ति लिस्ट बिल्डिंग नहीं कर रहा, समझ जाओ वो इस बिजनेस को लेके सीरियस ही नहीं है और उस पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कहते हैं ना, पूत की पहचान पालने में ही हो जाती है। दोस्तों कौन लीडर बनेगा, कौन लीडर नहीं बनेगा, सिंपल सा दोस्तों आपको एक बता रहा हूं फॉर्मूला। जो लिस्ट बिल्डिंग नहीं कर रहा, भले ही बोलने में कितना अच्छा हो, पर दोस्तों इस बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है। और जो इस बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है, तो ये बिजनेस भी उसको लेके सीरियस नहीं है। क्योंकि सीरियसनेस का रिलेशनशिप दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। तो दोस्तों आपको क्या करना है, लिस्ट बिल्डिंग खुद भी बनानी है और अपनी टीम को भी बोलना है कि कॉपी पे नाम लिखो। और दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग का दो ही नियम होते हैं। लिस्ट बिल्डिंग का पहला नियम है नेवर प्रीजज। कभी भी किसी व्यक्ति का नाम लिस्ट में लिखने से पहले यह मत सोचना कि वो ज्वाइन करेगा या ज्वाइन नहीं करेगा, वो लीडर बनेगा या लीडर नहीं बनेगा, वो अच्छा बोल पाता है या नहीं बोल पाता है, वो दिखने में अच्छा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट बिल्डिंग का पहला नियम नेवर प्रीजस। किसी भी व्यक्ति का नाम लिस्ट पे लिखने से पहले यह अंदाजा मत लगाना कि वो ज्वाइन करेगा या ज्वाइन नहीं करेगा, वो काम करेगा या काम नहीं करेगा। वो बात की बात है, आपको उसका नाम लिस्ट में लिखना है, दैट्स ऑल, राइट। जैसे किसान फसलों में खेतों में बीज डालने से पहले यह अंदाजा नहीं लगाता कौन बीज मोटा है कौन सा बीज पतला है, वो बस ईमानदारी से बीजों को खेतों में डाल के मेहनत करता है। आपको भी दोस्तों बस लोगों का नाम लिस्ट पे लिखना है, दैट्स ऑल। क्लियर? नंबर 1 पहला नियम। और लिस्ट बिल्डिंग का दूसरा नियम है लिस्ट बिल्डिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और हर दिन आपकी लिस्ट में 8 से 10 नए नाम शामिल होने चाहिए। इट इज अ रेगुलर प्रोसेस। ये दोस्तों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों आप ये 10 नाम जो लिखेंगे, भले ही अजनबी लोगों के लिखें, भले ही अपने पुराने दोस्तों को के लिखें जो आपको रोड पे मिल जाते हैं। दोस्तों मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। दोस्तों पहले मैं क्या करता था, दोस्तों पहले मैं अपनी बाइक 70 की स्पीड पे चलाया करता था। पहले मैं अपनी कार 100 की स्पीड पे चलाया करता था, लेकिन अब मैं अपनी कार 60 की स्पीड पे चलाता हूं और अपनी बाइक 30 की स्पीड पे चलाता हूं। आसपास बहुत गौर से देखता हूं और अगर मुझे कोई भी पुराना व्यक्ति दिख गया, मैं उसके पास अपनी बाइक या कार रोक देता हूं और उसको बोलता हूं, अरे भाई साहब जरा रुकिए, कहीं मैंने आपको देखा है, याद नहीं आ रहा कहां देखा है। तो व्यक्ति बोलेगा भाई साहब मैंने भी आपको देखा है। मैं बोलूंगा अच्छा आप कहां पर काम करते हैं? अरे भाई साहब मैं तो बाटा के शोरूम पे नौकरी करता हूं। अरे भाई साहब याद आ गया, मैंने एक बार बाटा शोरूम से जूते लिए थे, वही मैंने आपको देखा था। और बताइए सर कैसे? बस पहचान लिए मैंने उसको। या फिर मैं जा रहा हूं रास्ते में, बस स्टैंड पे एक आदमी मेरी गाड़ी को हाथ दे रहा है, मैंने गाड़ी रोक दी। हाँ भाई साहब बताइए आप हाथ दे रहे हैं। अरे भाई साहब मैं आगरा तक जा रहा हूं, छोड़ देंगे? अरे बैठिए ना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दूंगा। मैंने उसको आगरा तक छोड़ा, रास्ते में बातचीत हो गई, नंबर ले लिया, आगरा में ड्रॉप तो कर दिया, साथ में मेरा टाइम पास भी हो गया और साथ में मुझे एक व्यक्ति के कांटेक्ट नंबर भी मिल गया। एटीएम में लगाऊं लाइन में, एटीएम में जो मेरे आगे वाला व्यक्ति है उससे मैंने हालचाल पूछ ली। दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ना आपको थोड़ा सा बातूनी होना पड़ेगा और माहौल बनाना पड़ेगा, कैसे बात शुरू करनी है यह सीखना पड़ेगा। जहां बैठो सामने वाले से डिस्कस शुरू कर दो। दोस्तों एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, सामने वाले का अगर आपको इंटरेस्ट जानना है तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों। अखबार लिया करो सुबह और जहां भी कोई रैली हो या जहां भी कोई सत्संग हो वहां पर जाया करो। अगर आप इनवाइट करना चाहते हो, अच्छा तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, रैली हो रही है, आप उस रैली में जाओ। अब उस रैली में कौन से लोग आएंगे? वही लोग आएंगे जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। अब आपको पता है कि यहां पर अगर 1000 लोग हैं ना, तो उनमें 2 बातें तो कॉमन है। पहली बात, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, तभी तो पॉलिटिकल रैली में जाते हैं। और नंबर 2 समर्थक है। बस बात शुरू कर दो। अरे भैया चुनाव का तो इस पर बहुत गर्मा गर्म माहौल है, आपको पता है ना उसका इंटरेस्ट क्या है, बात शुरू कर दो। कोचिंग सेंटर में जाओ, जितनी भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं दोस्तों ना, वहां पर क्या होता है आप नोटिस करिए, 1 या 2 दिन डेमो क्लास मिल जाती है।
वहां बैठ के डिस्कस करो, आपको पता है सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। रोजगार सेंटर पे जाओ, रोजगार सेंटर पे दोस्तों मैं क्या करता था, रोजगार सेंटर वो होता है जहां पर नौकरियों के फॉर्म मिलते हैं। मैं वहां जाकर क्या बोलता था, लड़कों से, दुकानदार से नहीं, लड़कों से पूछता था, अरे भैया ये बताओ क्या आर्मी के फॉर्म निकले हैं? नहीं निकले, अभी नहीं निकले। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताओ क्या लेखपाल के फॉर्म निकले हैं? नहीं भैया अभी नहीं निकले। अच्छा ये बताओ क्या ट्रूविंग्स के फॉर्म निकले हैं? ये ट्रूविंग्स क्या होता है? सर आपको ट्रूविंग्स नहीं पता क्या होता है? कमाल कर रहे हैं। अरे भैया ट्रूविंग्स तो एक ऐसी संस्था है यहां पर आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अभी इसके फॉर्म तो नहीं निकले लेकिन जानकारी दी जा रही है इसके बारे में। अगर आप जानना चाहते हो तो कल इसके एक्सपर्ट आ रहे हैं, आप आ सकते हैं, नंबर दे दो अपना। ये तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, तरीके बहुत सारे होते हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है। दोस्तों मैं आपको बता रहा था लिस्ट बिल्डिंग, वापस टॉपिक पे लौटकर आते हैं। लिस्ट बिल्डिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर दिन आपको लिस्ट में 8 से 10 नए नाम लिखने हैं। क्लियर फ्रेंड्स? लिस्ट बिल्डिंग के बाद तीसरा हमारा पिलर होता है इनविटेशन। दोस्तों अब हमने नाम तो लिख दिए, अब लोगों को बुलाना, यह हमारे बिजनेस का तीसरा और बीच वाला खंबा है। इस पर पुल का सबसे ज्यादा बोझ टिका रहेगा। ऊपर के 2 खंबे कमजोर, नीचे के 2 खंबे कमजोर, पर बीच का खंबा अगर मजबूत है तो पुल को संभाला रहेगा। इंडियन क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग कहां होती थी? बीच में। विराट कोहली कहां पर आता है? थोड़ा सा बीच में। क्यों? क्योंकि ये सबसे जरूरी जगह होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा था कि बीच वाला खंबा बहुत जरूरी है। और लिस्ट इनविटेशन की एक क्वालिटी है, इनविटेशन करने का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं होता, यह सामने वाले के अनुसार बदल जाता है। बाकी प्लान शो करने का एक निश्चित फॉर्मूला होता है दोस्तों, रटा दूंगा मैं आपको, एक जैसा प्लान शो आप हर एक को कर सकते हैं। फीडबैक करने का भी निश्चित फॉर्मूला होता है, लेकिन इनवाइट का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं होता। 10 तरीके के इनवाइट होते हैं और सामने वाले के अनुसार इनवाइट बदल जाता है। दोस्तों इनविटेशन करने के लिए आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। दोस्तों मेरा मानना है कि 3 तरह के लोग आपकी लिस्ट में होते हैं। एक हॉट प्रोस्पेक्ट जो बहुत करीबी होते हैं, दूसरे वार्म प्रोस्पेक्ट जिनसे आपकी हाय हेलो होती है, और तीसरी कोल्ड प्रोस्पेक्ट जो अनजान होते हैं। सबसे अच्छे रिजल्ट हॉट प्रोस्पेक्ट्स में आते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर वार्म प्रोस्पेक्ट्स में आते हैं, और सबसे जो रिजल्ट का रेशियो कम रहता है वो अजनबी लोगों में रहता है, क्योंकि वो हमको नहीं जानते। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इस बिजनेस में आप अजनबी लोगों को पहले अपने हाय हेलो परिचित लोगों में लेकर आइए, उसके बाद ही उनको प्लान दिखाइए। दूसरे शब्दों में कहूं तो कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स को कम से कम पहले वार्म प्रोस्पेक्ट्स बनाओ, उसके बाद दोस्तों ने इनवाइट करोगे ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी अनजान इंसान को प्लान दिखाते हैं ना तो वो प्लान 1 घंटे का होता है, और टाइम कंपाउंडिंग साइंस 1 घंटे में समझाना बहुत मुश्किल काम है। ना तो इनवाइट करने वाला, प्लान सुनने वाला इतना होशियार है कि 1 घंटे में पूरा प्लान समझ जाए, और ना ही प्लान दिखाने वाला इतना टैलेंटेड है कि 1 घंटे में पूरा प्लान समझा सके। दोस्तों 1 घंटे में हम प्लान सही नहीं समझा सकते, सिर्फ कुछ शेयर होते हैं, अच्छे मोमेंट्स शेयर होते हैं। 1 घंटे में उसको 5-6 चीजें अच्छी समझ में आ जाती हैं, पूरा प्लान समझ में नहीं आ पाता। एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं तब जब आप अपनी किसी लड़की से या लड़की किसी लड़के से शादी करते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जिसमें आपकी पर्सनल जिंदगी टिकी होती है। अब आप लड़का लड़की को देखने जाता है, लाइफ बितानी है साथ में, पहली बार मिल रहे हो, और मां बाप बोलते हैं काम करो, अकेले में 2 से 3 मिनट बात कर लो, 5 मिनट बात कर लो और अपना डिसीजन बता दो। अब भैया 5 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि ये लड़की मेरे लायक है या नहीं है। अब 5 मिनट में ना तो कोई लड़का ये डिसाइड कर सकता है कि लड़की कैसी है, और ना ही कोई लड़की ये डिसाइड कर सकती है कि लड़का कैसा है। आप एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं सकते, तो हम किस चीज पे डिसीजन लेते हैं, हमें फीलिंग्स कैसी आई, पॉजिटिव फीलिंग आई, अच्छी फीलिंग आई उस लड़की से बात कर कर तो हम हाँ बोल देते हैं। अगर लड़की को 5 मिनट बात कर कर पॉजिटिव फीलिंग आई, अच्छी फीलिंग आई तो लड़की हाँ बोल देती है। दोस्तों पूरी तरह से नहीं समझ सकते। सेम वे जब 1 घंटे का प्लान होता है ना तो सामने वाले को पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, और ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग उसको तब आएगी जब वो आपको जानता होगा पहले से, कि भाई मैं इसको जानता हूं यार, इसको मैं काफी दिनों से जानता हूं, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, ये मेरे को कोई गलत चीज नहीं बताएगा, वो आप पे बिलीव करेगा दोस्तों।
राइट? तो इनवाइट आप पहले एकदम अजनबी लोगों को ना करें। इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम दूसरी या तीसरी कॉल में इनवाइट करें, पहली कॉल में इनवाइट ना करें। जैसे कल सैटरडे है, कल आप लोगों को अपने इनवाइटीज को कंफर्मेशन कॉलिंग करनी है, तो ये पहली बार कॉल नहीं होना चाहिए, ये दूसरी या तीसरी बार कॉलिंग होनी चाहिए। पहली कॉलिंग तो आपने पिछले 5 दिनों में कर दी होगी, पहली कॉल या दूसरी कॉल। मैं तो कह रहा हूं तीसरी कॉल में इनवाइट करो। तीसरी कॉल नहीं है तो कम से कम दूसरी कॉल होनी चाहिए। पहली कॉल में दोस्तों आप इनवाइट करोगे ना, तो आप देखोगे आपके रिजल्ट थोड़े से कम हो जाएंगे। अगर आप तीसरी कॉल में इनवाइट करोगे तो 10 में से 8 लोग प्लान सुनने के लिए आएंगे। अगर आप दूसरी कॉल में इनवाइट करोगे, यानी कि सेकंड कॉल में इनवाइट करोगे, तो 10 में से 5 लोग प्लान सुनने के लिए आएंगे। लेकिन अगर आप पहली बार में ही इनवाइट करोगे 10 लोगों को, पहली बार ही बोलोगे भाई साहब मैं आशीष बोल रहा हूं और आपके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है, कल 10 बजे आ जाना, दोस्तों 10 में से 2 या 3 लोग ही आएंगे, रेशियो कम हो जाएगा आपका। राइट? इनवाइट कर लिया आपने, अब सामने वाले व्यक्ति को समझाना बिजनेस के बारे में, इसको बोलते हैं प्लान शो। परसों संडे है, आपके टॉप सीनियर्स अपने अपने एरिया में बड़ा सा हॉल लेके प्लान करेंगे। कोई कोचिंग सेंटर में प्लान करेगा, कोई अपने ऑफिस में प्लान करेगा, कोई कंप्यूटर सेंटर में प्लान करेगा, कोई होटल में प्लान करेगा। दोस्तों ये प्लान की सूचना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अभी डाल देनी है दोस्तों, अभी। क्यों? ताकि संडे के लिए लोगों को इनवाइट करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। आपकी पूरी टीम को पता होना चाहिए कितने बजे प्लान होगा, कौन प्लान करेगा और प्लान किस जगह पे होगा। कौन प्लान करेगा, कितने बजे से करेगा और कहां पर करेगा, ये तीनों चीजें आपकी टीम को क्लियर होना चाहिए ताकि उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो और वो कल बेफिक्र होके कंफर्मेशन कॉलिंग कर सके। तो जितने भी टॉप लीडर्स हैं अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या टीम को मैसेज करके या जिस माध्यम से भी आप करना चाहें, उन तक ये सूचना आज रात में ही पहुंच जानी चाहिए। दोस्तों प्लान शो भी 3 तरह का होता है। 1-to-1 प्लान शो, जब एक इंसान एक आदमी को प्लान करता है। होम मीटिंग, जब हम किसी के घर पे प्लान रखवाते हैं और वो अपने 10 लोगों को भी इन्वाइट करता है, एक सीनियर उसके घर पे जाके प्लान दिखाता है। शुरुआत में मैंने ये बिजनेस होम मीटिंग करके ही किया। और तीसरा होता है बिग प्लान शो, जो संडे को होगा। तीनों ही दोस्तों प्लान जरूरी है, पर आज मैं आपको इस टॉपिक पे नहीं बताऊंगा, इसकी ट्रेनिंग भी हमारे सेशन में करें। अब प्लान हमने दिखा दिया, सामने वाला प्लान सुन के चला गया पर रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि सामने वाला पैसा देगा नहीं, उससे पैसा निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी काम दोस्तों अपने आप नहीं होता। जिस काम के पैसे मिलते हैं वो काम अपने आप नहीं होता। अपने आप वही काम होता है जो फ्री में हो, जिसके पैसे नहीं मिलते। दोस्तों मान लेते हैं कि आपको दिन में 200 लीटर दूध चाहिए, तो आपने 100 गाय पाल ली, 100 गाय खरीद ली। आज आपने 100 गाय खरीद ली। अब बताइए कल वो 100 गाय आपको कितने लीटर दूध देंगी? मैं बताऊं, 0। क्योंकि गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। आप 100 गाय खरीद लाए, अब आप सुबह बड़े आराम से गाय के नीचे आपने बाल्टियां भर के बाल्टियां, खाली बाल्टियां रख दी। आप सो के उठोगे, हाँ अब 200 लीटर दूध इकट्ठा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि गाय दूध देगी नहीं। आपको हर गाय से दूध निकालना पड़ेगा। वो रेडी खड़ी है, भैया मैं रेडी खड़ी हूं दूध लेके, आओ ले जाओ। पर आप सोचो खुद से दे दे, ऐसा आज तक नहीं हुआ और ना कभी होगा। दोस्तों सेम वे इस बिजनेस में भी सामने वाला प्लान सुन के पॉजिटिव होते हैं। आधे लोग तो पॉजिटिव हैं, घर पे आपका वेट करते हैं, पर आप जाते नहीं हो फीडबैक करने। दोस्तों फीडबैक का मतलब है कि जानकारी सुनने के 24 घंटे के अंदर अंदर जिस व्यक्ति को आपने जानकारी सुनवाई थी उसको अपने सीनियर से मिलवाना है। आपका सीनियर उनके मन के सवालों को ढूंढेगा, उनके डाउट को क्लियर करेगा, एक अच्छा डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करेगा और उनको आपके साथ में प्रूविंग्स में ज्वाइन कराएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फीडबैक। और फीडबैक का दोस्तों एक ही नियम है, फीडबैक प्लान शो के 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। दोस्तों कम से कम 3 बार फीडबैक तो करना ही करना है। हो सकता है पहली बार में सामने वाला डिसीजन ना ले पाए। पहला फीडबैक होना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। रीफीडबैक, दूसरी बार रीफीडबैक होना चाहिए 72 घंटे के अंदर अंदर। और तीसरा रीफीडबैक होना चाहिए 144 घंटे के अंदर अंदर। केवल एक ही बार में फीडबैक करके ये ना सोचें कि सामने वाला नहीं करेगा। कई बार इंसान गलत नहीं होता, उसका समय गलत होता है, हालात गलत होते हैं। एक व्यक्ति के घर में सुबह सुबह मम्मी पापा में लड़ाई हुई है, आप घर पहुंच गए, वो टेंशन में है। आपने पूछा हाँ भाई ये क्या सोचा? उसने बोल दिया यार दिमाग मत खराब करो, अभी मेरा कुछ मन नहीं है, कल बताऊंगा।
आपने फोन कर दिया, अरे सर वो करेगा नहीं, वो तो मना कर रहा है। वो दोस्तों वो इंसान बुरा नहीं था, हो सकता है घर में हालात बुरे हो, ऐसा भी हो सकता है। एक इंसान का आप फीडबैक करने पहुंचे, उसने किसी से 10,000 रुपए उधार रखे थे, आपके आने से पहले एक आदमी आया और 10,000 रुपए लड़ झगड़ के ले गया। आप घर में गए, उसने बोल दिया भाई ऐसा है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी मैं नहीं कर सकता, बाद में आना। उसका मूड ऑफ था, आपने बोल दिया अप्लाई, अरे सर वो तो मना कर रहा है, कोई बात नहीं, उसने कहा ना बाद में आना। 72 घंटे में दोबारा फीडबैक करो, 144 घंटे में 3 बार फीडबैक करो। दोस्तों कम से कम 3 बार तो कोशिश करनी चाहिए, कम से कम 3 बार, ज्यादा भी करनी चाहिए लेकिन 3 बार तो मिनिमम है। और दोस्तों फीडबैक का नियम ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फीडबैक विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर अंदर आपको पहला फीडबैक कर देना है। दोस्तों ध्यान रखना, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग प्लान सुन के जाते हैं, ज्वाइन करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन हम उनका फीडबैक नहीं कर पाते और वो किसी दूसरी कंपनी में या हमारी ही कंपनी के किसी दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको अपना एक रियल किस्सा बता रहा हूं। दोस्तों जहां मैं रहता हूं माधोगंज में, मेरे घर के 5-6 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, हेमंत यादव। दोस्तों मैं आपको अपना रियल किस्सा बता रहा हूं। आज से लगभग 2 साल पहले मैंने उसको प्लान दिखाया था, उसको प्लान अच्छा लगा, बोला ठीक है भैया मैं पापा से पूछ के आपको बताऊंगा। दोस्तों लगा वो करेगा नहीं, क्योंकि वो 12वीं करके उस वक्त फ्री हुआ था। और दोस्तों मैंने उसको छोड़ा, बोला छोड़ दो यार करेगा नहीं, और मैं अपने काम में लग गया। दोस्तों लगभग 3 महीने पहले बात है, उसने अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाया, एक दूसरी कंपनी में उसने ज्वाइन कर लिया और उस दूसरी कंपनी में उसने 2 साल में 5वां लेवल क्वालिफाई किया। यानी कि 5वें लेवल का मतलब है लगभग 1000 का टीम साइज और लगभग 4 लाख 5 लाख रुपए की इनकम। मैं भागा भागा पहुंचा और बोला यार तुम बड़े खराब हो, जब मैंने प्लान दिखाया तो मेरे साथ ज्वाइन क्यों नहीं किया। उस लड़के ने दोस्तों बड़ा ईमानदार जवाब दिया, अरे भैया मैं तो आपका कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि आप आओगे, पर आप आए ही नहीं। एक दूसरे अंकल आ गए, उन्होंने प्लान दिखा दिया तो मैंने उनकी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। अब मुझे क्या पता कंपनियां अलग अलग होती हैं। दोस्तों मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था, वो सच तो बोल रहा था। मैंने उसको प्लान दिखाया, उसने मुझे बोला पापा से पूछ के बताऊंगा, उसने बताया नहीं, मैं भी गया नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, आपको खुद जाना पड़ेगा। कई बार बड़े बड़े सीनियर बोलते हैं अच्छा हम खुद चल के जाएंगे, हाँ भैया आप ही चल के जाएंगे क्योंकि आपका काम है। कोई बात नहीं, अभी 3 चक्कर लगा लो, लाइफ टाइम वो लड़का आपके चक्कर लगाएगा। सर प्लीज मेरी टीम में आके प्लान कर दीजिए, प्लीज मेरे फीडबैक कर दीजिए, प्लीज मेरे को ट्रेनिंग दे दीजिए। अरे 3 चक्कर लगा लो भाई, उसके बाद लाइफ टाइम वो आपके चक्कर लगाएगा। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, वरना जो गलती मैंने की वो आप भी करोगे। फिल्म देखी थी ना 3 इडियट्स, उसमें डायलॉग था, अगर दोस्त फेल होता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वही दोस्त टॉप करता है तो ज्यादा बुरा लगता है। आपका दोस्त अगर ज्वाइन नहीं हुआ तो आपको बुरा लगेगा, पर वही दोस्त ज्वाइन होकर दूसरी कंपनी में छक्के पे छक्के मारेगा ना, तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, फीडबैक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये 5 पिलर्स है।